Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about मैं टोका important top 15 questions करंट अफेयर है जो एग्जाम में जो टॉपिक बार बार आते हैं. ओके, बोथ हिंदी और इंग्लिश में ये सेक्शन होगा. मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कशन करने वाला है. टॉप 15 क्वेश्चन, इट इज हेल्प फॉर ऑल एस्पिरेंट्स. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. India announced to include caste data in which census? That means भारत ने किस जनगणना में जाति विवरण शामिल करने के घोषणा किए हैं. ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनगणना 2025. दैट मीन्स भारत सरकार ने 2025 के जनगणना में जाति आधारित डाटा संग्रह करने के निर्णय लिया है. The Indian government has decided to collect caste-based data in the 2025 census. Then सवाल नंबर 2 क्या होगा? भारत सरकार ने किस प्रकार के बिजली संयोग को चालू रखने के आदेश दिया है. That means the Indian government has ordered the continuations of which type of power plants? क्या होगा? आयोजित कोयल for आधारित संयंत्रों. That means due to power shortage, imported coal-based plants have been ordered to operate at full capacity till June 30, 2025. That means बिजली संकट के चलते इन संयोग को 30 जून 2025 तक पूर्ण क्षमता से चालू रखने का आदेश दिया गया है. देन सवाल नंबर 3 क्या होगा? भारत ने किस जल संधि में अपना भागीदारी निलंबित किया है. इंडिया हैज सस्पेंडेड पार्टिसिपेशन इन व्हिच वाटर ट्रीटी? क्या होगा? सिंधु जल संधि. दैट मीन्स भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि में तकनीकी बातचीत रोक दी है. इंडिया हैज पुश्ड टेक्निकल एंगेजमेंट इन द इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान. देन क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी राइटिंग मिस्टेक. क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? व्हाट हैज द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बैन? दैट मीन्स मध्य प्रदेश सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगता है. आंसर क्या होगा? पराली जलना. दैट मीन्स द प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन स्टबल बर्निंग हैज बीन बैन. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु पराली जलने पर प्रतिबंध लगता गया है. इस प्रसिद्ध निशानेबाजी कोच का हाल ही में निधन हुआ. Which famous shooting coach recently passed away? आंसर क्या होगा? सनी धवंस. That means former national coach सनी धवंस died at the age of 83. पूर्व राष्ट्रीय कोच सनी धवंस का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ. Then question number 6 क्या होगा? What was the main issue highlighted on May Day 2025? That means May दिवस 2025 में मुख्य मुद्दा क्या है? आंसर होगा श्रमिक अधिकार. That means workers worldwide protest for their rights on May 2025. दुनिया भर में श्रमिकों ने अपने अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया. Then सवाल नंबर 7, how many gold medals did India win the second Asian योगसेना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप? भारत ने कितने स्वर्ण पदक सेकेंड एशियन योगसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ने जीते? क्या होगा? 83. दैट मीन्स इंडिया सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस विथ 83 गोल्ड मेडल. भारत ने 83 स्वर्ण पदक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है. देन सवाल नंबर 8, 2025 में WTT कंटेडर ट्यूनिस में मिश्रित युगल्स खिताब किसने जीता? Who won the mixed double title at WTT कंटेनर टेनिस 2025? आंसर क्या होगा? मनुज शाह व दिया चितले.
That means the Indian pair won the mixed doubles title in the table tennis. भारतीय जोड़ ने टेबल टेनिस में मिश्रित जुगल खिताब जीता. देन सवाल नंबर 9 क्या होगा? हु इज कंट्री वन इंडिया ओवर द इंडस वाटर ट्रीटी. दैट मीन्स किस देश ने भारत के साथ सिंधु जल संधि में के लेकर चिंता बनी थी? पाकिस्तान. क्या होगा? पाकिस्तान. मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है. भारत द्वारा संधि को समीक्षा पर पाकिस्तान ने विरोध जता है. दैट मीन्स पाकिस्तान हैज ऑब्जेक्टेड टू इंडियंस रिव्यू ऑफ द ट्रीटी. देन सवाल नंबर 10 क्या होगा? हाल ही में कौन सा फुटबॉल क्लब 2024 टू 25 प्रीमियर लीग का विजेता होना? Who is club on the 2024 to 25 प्रीमियर? क्या होगा आंसर? ना लिवरपूल. दैट मीन्स लिवरपूल ने एक दशक बाद खिताब जीता. लिवरपूल on the title after a decade. Then question number 11. Which Indian state issued the first heat wave alert in 2025? 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे पहली गर्मी का चेतावनी जारी की गई है? आंसर क्या होगा? ओडिशा. दैट मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस. ओडिशा इशू ए हीट वेव अलर्ट ड्यू टू 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. देन सवाल नंबर 12. किस राज्य में नई ईवी नीति 2025 लागू की गई है? दैट मीन्स हु स्टेट इम्प्लीमेंटेड द न्यू ईवी पॉलिसी 2025? महाराष्ट्र. The Maharashtra government introduced initiative under the new EV policy. That means महाराष्ट्र सरकार ने देवी नीति के तहत सब्सिडी वो प्रोत्साहन योजना शुरू की है. That means the Maharashtra government introduced initiative under the new EV policy. देन सवाल नंबर 13 क्या होगा? भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ? इन व्हिच सिटी डिड इंडियंस फर्स्ट एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम स्टार्ट? ट्रैफिक सिस्टम एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम स्टार्ट व्हिच कंट्री सिटी फर्स्टली स्टार्टेड इन इंडिया? आंसर होगा बेंगलुरु. दैट मीन्स बेंगलुरु ने स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एआई सिस्टम अपनाया. बेंगलुरु अडॉप्टेड इन एआई सिस्टम फॉर स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल. देन सवाल नंबर 14 क्या होगा? यूएन when did the 24th section of the UN permanent forum concluded? That means UN स्थायी मंच का 24वां मंत्रों का समाप्त हुआ. कब हुआ समाप्त? आंसर 2025 May 2. This section focused on the rights of indigenous people. That means स्वदेशी लोगों के अधिकार पर केंद्रित था. देन सवाल नंबर 15 क्या होगा? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज मोर पॉपुलेशन सिटी इन इंडिया. दैट इज दिल्ली. ओके, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट व्हिच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया? दिल्ली. ओके, इसलिए दिल्ली में पोस्ट भरने के लिए भी एस्पिरेंट्स ज्यादा बुरा लगता है. इसीलिए इस साल का सीजीएल भी कम कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा दिल्ली में. According to WHO, Delhi has the highest PM 2.5 levels. That means World Health Organization रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सबसे अधिक PM 2.5 स्तर वाला शहर है.
ये होगा हमारा टॉप 15 क्वेश्चन। ये सेक्शन कंटिन्यू चलने वाला, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि दिस channel help for you for discussion current affair. Every day I will upload top 15 questions. Okay, so like, share and subscribe this channel. Okay, thank you for watching.